अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका पहला सवाल है, वह कौन सा परिंदा है जो ज़मीन के नीचे भी देख सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए मोर, बी मैना, सी हुदहुद, डी शुतुरमुर्ग। आपका सही जवाब होगा सी हुदहुद। आपका अगला सवाल है, जन्नत में सबसे पहले कौन सी उम्मत दाखिल होगी? आपके ऑप्शन हैं ए उम्मत मूसा, बी उम्मत ईशा, सी उम्मत इदरीसी, डी उम्मत मोहम्मदिया। आपका सही जवाब होगा डी उम्मत मोहम्मदिया। आपका अगला सवाल है, मस्जिद नबी किस शहर में है? आपके ऑप्शन हैं ए मक्का, बी मदीना, सी यमन, डी खैबर। आपका सही जवाब होगा बी मदीना। आपका अगला सवाल है, सूरज उगने से पहले कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए फजर, बी जोहर, सी असर, डी मगरिब। आपका सही जवाब होगा ए फजर। आपका अगला सवाल है, इस्लामी साल का आखिरी महीना कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए सव्वाल, बी साबान, सी मुहर्रम, डी जिलहिज। आपका सही जवाब होगा डी जिलहिज। आपका अगला सवाल है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए माशाअल्लाह, बी बिस्मिल्लाह, सी सुबहानल्लाह, डी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सही जवाब होगा बी बिस्मिल्लाह। आपका अगला सवाल है, सूरज डूबने के बाद कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए फजर, बी जोहर, सी असर, डी मगरिब। आपका सही जवाब होगा डी मगरिब। आपका अगला सवाल है, इस्लाम में किस तरफ रुख करके नमाज अदा की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए काबा, बी मस्जिद कुबा, सी मस्जिद नबी, डी मस्जिद अक्सा। आपका सही जवाब होगा ए काबा। आपका अगला सवाल है, कुरान मजीद में कितनी मरतबा नमाज का हुक्म दिया है? आपके ऑप्शन हैं ए 40 मरतबा, बी 119 मरतबा, सी 500 मरतबा, डी 700 मरतबा। आपका सही जवाब होगा डी 700 मरतबा। आपका अगला सवाल है, वह कौन सा बादशाह था जो हर साल अपने हाथ से कुरान शरीफ लिखता था? आपके ऑप्शन हैं ए औरंगजेब आलमगीर, बी सुल्तान महमूद गजनवी, सी बहादुर शाह जफ़र, डी सुल्तान इब्राहिम गजनवी। आपका सही जवाब होगा डी सुल्तान इब्राहिम गजनवी। आपका अगला सवाल है, शब बारात को मुर्दे घर की छत पर आकर क्या करते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए रोते हैं, बी घर वालों को देखने आते हैं, सी दुआ देते हैं, डी दुआ की फरियाद करते हैं। जैसे समझ ले, मरने के बाद किसी की भी रूह वापस नहीं आती है, चाहे शब बारात हो, शब कद्र हो, रमजान हो, ईद उल अज़हा हो, कोई भी दिन हो, मरने के बाद रूह किसी की वापस नहीं आती है। अगर मरने वाला अच्छा आदमी होता है तो उसकी रूह जो है वो अच्छी जगह पे रहती है,
और अगर मरने वाला बुरा होता है तो उसकी रूह बुरी जगह पर रहती है, जिसको आलम बरज़ख कहा जाता है। तो ये अकीदा रखना कि मरने के बाद जो शब बारात आती है तो उस साल रूहें घर पर वापस आती हैं, या किसी भी दिन रूह घर पर वापस आती है, तो रूहें घर वापस नहीं आती हैं। जो लोग ये कहते हैं वो अपनी इस्लाह करें, चली चलाई बातें, या फिर भी अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो खुद सोचो कि ये जो आपको बताया गया कि शब बारात पर रूहें घर पर आती हैं, ये किसने बताया? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया? क्या सहाबा ने ये बयान फरमाया, या मुहद्दिसीन ने इस बात को बयान फरमाया? नहीं बयान फरमाया, बल्कि अहादीस मुबारका से तो ये बात साबित है कि जब मरने वाला मर के कब्र में चला जाता है और वो नेक होता है तो उसको बड़े ऊंचे ऊंचे मकाम मिलते हैं, उसकी कब्र जन्नत का बाग बना दी जाती है। तो वो खुशी में कहता है कि अरे मैं अपने घर वालों को बता कर आऊँ कि मुझे यहाँ कितना आराम मिल रहा है। तो फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, अब जाने की इजाज़त नहीं है, अब तो तुम यहीं आराम करो। और फिर वो क़यामत कायम होने तक वहीं आराम करता रहता है। और जो बुरी रूह होती है वो अजाब में रहती है, तकलीफ में रहती है, लेकिन वापस कोई भी नहीं आता। इसीलिए इस कन्फ्यूज़न को दूर करें, गलत सलत बातों से बचिए। मरने के बाद चाहे शब बारात हो, अरफे का दिन हो, कोई सा भी दिन हो, रूह वापस नहीं